जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। संस्कृत लर्निंग कर रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं साथ में। राइट नाउ जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज क्वाइट सेंसिटिव, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, दैट इज संधि। तो हमने आफ्टर शब्द धातु के बाद अब एक ऐसा टॉपिक उठाया जो थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, लेकिन आप लोग को समझ आ रहा है? अभी तक हमने जितना किया है समझ आ रहा है ना? तो समझ ठीक तो है। आ रहा था, पर ये जो आपने अभी एक्सरसाइज लास्ट वाली भेजी हाँ ये तो हाँ, कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि आंसर बोला। जो क्वेश्चंस आप लोग के सामने आए, जी आप लोग कुछ क्वेश्चंस के मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो पेपर डिस्कस नहीं कराना है अभी, वो हम बाद में करेंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन नॉर्मल था, ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल था, ये क्वेश्चन नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नॉर्मल था कि नहीं ये तो मैंने खुद ही कह दिया था, इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। हम्म। ये भी सिंपल था, मतलब जिनमें क्वेश्चन समझ आ रहा है। ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था। अब ये एक क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो संस्कृति नहीं समझ पाए होंगे। श्रुत्व संधि कस्य संदेह भेद अस्ति, इसका क्या मतलब है? श्रुत्व संधि कौन सी संधि का हिस्सा है, कौन सी संधि का भेद है? किसी को क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा अगर, तो वो ऑप्शन देख के समझ सकता है भाई चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में से श्रुत्व संधि का रिलेशन किसके साथ है? स्वर व्यंजन संधि में से। श्रुत्व संधि है क्या? नहीं। अयादि संधि तो खुद एक इंडिविजुअल संधि है। विसर्ग संधि हमने अब तक पढ़ी नहीं है। क्या बचा? व्यंजन संधि। जी ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आए होंगे। यदि श वर्णस्य पश्चात थ आगच्छति, अगर श के बाद में थ आ जाता है, मतलब प्लस के पहले श है और प्लस के बाद थ है, तो ये थ किसमें बदलेगा? ये थ क्वेश्चन में। था। जी थ में। मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जी सिर्फ बता रहा हूँ। ये सिंपल है, ये भी सर। सिंपल क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 12 मुझे सिंपल नहीं लगा। सॉरी, क्यों? सबको लगा होगा, क्योंकि ये जो जो नियम है वो तो ऐसा नहीं है हाँ, कि यहाँ पे नियम एक्चुअली यस। क्योंकि जो हाँ न है वो न में बदल जाना हाँ, वो चाहिए। इनका पढ़ना हम्म। देखो ना। हाँ हाँ तो हाँ, तो तो इसका मुझे तो हिसाब लगा से कि वो ए होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ओके, नो ओके ठीक प्रॉब्लम। है। ये भी ऐसा है, ये मैंने आपको मना किया था करने। स्तुत्व संधि किसमें नहीं लगी है, इस क्वेश्चन का मतलब वो है। अच्छा। मतलब मुझे मेन क्या चेक कर रहे हैं कि जब ऐसे संस्कृत में सेंटेंस आपके सामने लिखे आ रहे हैं, तो आप इसको डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये टेस्ट भेजा था। ठीक है। रामष्टिकते, इसका मूल शब्द क्या है? तो मैंने आपको मूल शब्द का कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर किया था। जी शब्दों में विभक्तियां लगती हैं, शब्दों में वचन लगते हैं, शब्दों में लिंग लगता है, तो शब्द बदल जाता है। ठीक है, लेकिन मूल शब्द तो कुछ और होता है ना। ऐसे जैसे बालिकाएं, बालिकाएं का मूल शब्द क्या है? अलग है। बालिका। लेकिन क्योंकि बहुत सारी बालिकाएं हो गई तो हमने बालिकाएं बोल दिया। ठीक है। ये मैंने आपको मना किया था करने, इसका संधि विच्छेद आपको करना था। इनमें से संधि विच्छेद कहाँ पर होगी, ष्टुत्व संधि कहाँ होती है? सकार स ट वर्ग में, और श और ट वर्ग में, अकार में इकार में, सकार में शकार में, विसर्ग आकार में। ये अकार शकार का मतलब पता है आपको कि नहीं? कि नहीं पता? अकार सकार का मतलब पता है कि नहीं? ये बोल रहे सकार, जी सकार मतलब स, खत्म, बस स। उसको लिखने का तरीका ऐसा है, संस्कृत इज अ डेकोरेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो सकार मतलब स, सो स और त वर्ग ये हो, त वर्ग मतलब त वर्ग के पांच व्यंजन होते हैं ना, वो पूरे आने हैं। ठीक है, तो सकार मतलब स और त वर्ग, वर्ग मतलब त वर्ग, शकार मतलब श और ट वर्ग मतलब उसका पूरा ट वर्ग। ऐसा इस क्वेश्चन का ऑप्शन का मतलब था। तो कार कार मतलब कुछ नहीं, कार मतलब
वो वाला पर्टिकुलर व्यंजन, सकार शकार मतलब स और श, ऐसा। ठीक है, ये मैंने आपको मना किया था, इसमें संधि करनी है, इसमें संधि करनी है। हाँ, ष्टुत्व संधौ त वर्ग से न वर्ण से स्थान, ष्टुत्व संधौ, संधौ मतलब विभक्ति कौन सी संधौ में? प्रथमा, प्रथमा अरे, द्वितीय। प्रथमा सप्तमी द्वितीय एक कैसे वचन। हुई? सप्तमी में एक वचन हुई ना। सप्तमी के संधौ कौन सा रूप है? ये बालक बालिक के तरह थोड़ी ना है। इस संधौ का मूल शब्द क्या होता है? संधि। संधि उसका इकारांत की तरह रूप चलेगा। जी। या यही यहाँ यहाँ याम वाला नहीं, या यही यहाँ यहाँ योहो वाला। या तो ओके। संदोहो, संदोहो मतलब संधि में, ष्टुत्व संधि में त वर्ग के स्थान पर जब न होता है, त वर्ग से न वर्ण से स्थान में, त वर्ग के न जो व्यंजन है उसके स्थान पे क्या होता है? क्या होता है? ट न न के ना स्थान पे क्या होता है? ऋण। ना ऋण। ये जी। ड, ऋण। बी। बी बी बी। क्या होता है न के स्थान पे? न के ये ना स्थान के पे न। स्थान पे ना ही होता है ना, ना ऋण। आने खाली वाला ना। है ना? बस ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का मतलब यही था। एक और मेरा रीजन इसलिए था क्योंकि मैंने आपके टेस्ट बनाना चालू किया, मैं पूरा नहीं बना पाया क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिला, और मैं मेहनत करता हूँ पेपर बनाने में। ठीक है, मैं जो भी मैंने आज तक जो मैं शिविर पढ़ाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, आई रियली वर्क हार्ड ऑन मेकिंग द पेपर। तो मैं टाइम पास करके किसी कॉपी से किसी बुक से छाप के पेपर बना दूं, तो मैं वैसा नहीं करता। तो आई वर्क हार्ड ऑन मेकिंग द एग्जाम, सो आई वांट कि आप भी थोड़ा पढ़ लो, है ना? चलिए हम संधि पे वापस आते हैं। सर एक व्यंजन क्वेश्चन संधि, पूछ लूं प्लीज? हाँ हाँ जो पूछिए। जो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए था पर नहीं आया, वो नाम का विच्छेद। एक क्वेश्चन था जो आपने भेजी क्विज, तो मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्वेश्चन का, जी है ना? ठीक है। जस्ट सेंड मी, ठीक आई है, क्लियर ओके, यू। थैंक यू, आई हाँ विल। स्वाति जी बोलिए। भैया मुझे ना ये समझ नहीं आ रहे, जब स द थ वाले की जगह पर वर्ण आ जाते हैं ना, तो मैं मेरे को नहीं आ रहा है वो। कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब कंफ्यूज। एक ही उसका है, प्रैक्टिस अभी पहली बार सीखा है ना आपने, तो हो जाएगा। ठीक है, घबराओ नहीं, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स ओके। ठीक है। चलिए हम संधि कर रहे थे और हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, तो हम व्यंजन संधि की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारी 3 व्यंजन संधियां हो गई हैं, और चौथी व्यंजन संधि हम आज करते हैं। चलिए आज हम जो करेंगे, जैसे आपको पता है हमने शुत्व कर ली, ष्टुत्व कर ली, अनुनासिक कर लिया, राइट? ये 3 हमने कर ली है। अब हम कर रहे हैं संधियों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि, व्यंजन संधि की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि, जशत्व संधि। ठीक है, और मेरा लास्ट क्लास में बताने का मन था, लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट संधि, इसलिए मैंने इसको लास्ट क्लास में नहीं छेड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये संधि आपको ध्यान में रखना है। एक फायदा आप लोगों के लिए इसमें ये है कि इसमें परवर्ण और पूर्व वर्ण में कंफ्यूजन नहीं है। जो पूर्व वर्ण है वो पूर्व वर्ण ही है, और जो परवर्ण है वो परवर्ण ही है। ठीक है, चलिए हम पहले टेबल समझते हैं। ये पदांत क ख ग घ, पदांत च छ ज झ, पदांत ट ठ ड ढ, पदांत थ थ द ध, पदांत प फ ब भ, पदांत श। ये इतना आपने किसी और संधि में भी यूज किया है क्या पूर्व वर्ण में? ये सेम कॉलम अनुनासिक संधि में अनुनासिक हुआ। संधि। अनुनासिक में किया है ना? हाँ, बाकी लोग को टाइम क्यों लग रहा है इतना सा आंसर देने में? अनुनासिक संधि में हमने यही कॉलम यूज किया था। यहाँ पर एक और चीज आ गई, पदांत श। तो आपके छह छह रोज हो गए।
पूरे वर्ड में पदांत ख ख ग घ, पदांत च छ ज झ, पदांत ट ठ ड ढ, पदांत त थ द ध, पदांत प फ ब भ, पदांत श। तो आती जी आप टेबल नहीं बना रहे क्या? बना लिया? टेबल बनाना है सबको। अब हाँ, इतना तो मुझे ट्रस्ट है। अब देखो पर वर्ण, देखो पर वर्ण में नई चीज एंट्री मार रही है कि भैया पर वर्ण में स्वर भी आ सकते हैं। स्वर आपको पता है कि आपको पहली बार आप सुन रहे हैं स्वर जैसा कोई शब्द? पता है ना स्वर नाम की कोई चीज? हमने पूरी स्वर संधि निपटा ली, अब तो स्वर पता होना चाहिए। तो पता इस है संधि, सर। अभी तक आपके सामने कोई भी स्वर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके सामने स्वर भी आ सकते हैं या फिर मृदु व्यंजन भी आ सकते हैं। क्या मुझे कोई समझा सकता है मृदु व्यंजन क्या होते हैं? मीठे पिछली मधुर। क्लास पे कोई, हाँ आशीष जी बता रहे हैं, बताइए। मृदु व्यंजन भैया जी वो होते हैं जैसे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो मृदु व्यंजन कहलाता और यर लव भी, और हाँ, है। या ठीक है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ ईच वर्गा एंड य र ल व ह, य र ल व ह आर मृदु व्यंजनानी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? वो मृदु व्यंजन कहलाता है। जैसे ये है त वर्ग, तो क्या त मृदु व्यंजन है क्या? 2 मिनट के लिए अनम्यूट करके सब बोल सकते हैं। नहीं। नहीं। ड ड अच्छा, होगा थ मृदु। थ मृदु व्यंजन है क्या? नहीं। क्या द मृदु व्यंजन है? हाँ हाँ। क्या ध मृदु व्यंजन है? जी हाँ हाँ। हाँ। और त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? त वर्ग लो। का न पंचम न वर्ण, न लो नो। तो क्या न मृदु व्यंजन है? नहीं। है। नहीं है। जी है है। है। ये सर फिफ्थ लेटर। हाँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा तो अच्छा। जो भी हमने वर्ग पढ़े हैं उन वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन मृदु व्यंजन है। लेकिन उसके साथ में य र ल व, इसको हम क्या बोलते हैं? मृदु व्यंजन। नहीं नहीं, मृदु व्यंजन के अलावा इन चारों ग्रुप का अलग से क्या नाम है? अंतस्थ। 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 मुझे क्यों लग रहा है सब लोग, आधे लोग पहली बार सुन रहे हैं अंतस्थ। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ते हुए अच्छे से बताया था। च स स ह, ये जो 4 लेटर हैं, स ऊष्मा। श स ह, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्मण। ऊष्म। उष्मा। ठीक है, और ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। 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 तो ये चार और एक ह, और तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए वो क्या कहलाएगा? मृदु व्यंजन कहलाएगा। एक बात समझ क्वेश्चन, में आई कि नहीं? वो तो आ गई। एक क्वेश्चन पूछ लें सर? तो फिर आपने जैसे ये कवर्ग में सिर्फ क ख ग घ क्यों लिखा है, आगे का अरे, अंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मृदु व्यंजन तो पर वर्ण में आएगा और ये तो पूर्ण वर्ण है। मृदु व्यंजन जो है, मुझे पता था किसी न किसी को डाउट आएगा, आना भी चाहिए, ये तो पूर्ण वर्ण है और मृदु व्यंजन का काम कहाँ हो रहा है? पर वर्ण में। पूनम जी, बात समझ आ रही है? नहीं। तो पूर्ण वर्ण में तो यही चारों व्यंजन आएंगे, क ख ग घ। ओके। लेकिन पर वर्ण में तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी ओके। आ सकता है, जी पांचवा भी आ सकता है। ठीक है। इस कॉलम ठीक। की बात हो रही ठीक है। ओके। है ना? जी। अब हम देख तो परवर्ण समझ आ गया क्या क्या होगा? कोई भी स्वर परवर्ण हो सकता है या कोई भी मृदु व्यंजन परवर्ण हो सकता है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इन चारों की जगह पे ग आ जाएगा, इन चारों में से कुछ भी आए तो ज आ जाएगा, इन चारों में से कुछ भी आए तो ड हो जाएगा, इन चारों में से कुछ भी आए तो द हो जाएगा, इन चारों में से कुछ भी आए तो ब हो जाएगा, श की जगह पे। अब ये देखो डबल, ये ध्यान देना, ड 2 जगह पर हो सकता है। कहां पर हो सकता है? एक यहां पर भी ड आ सकता है,
एक यहाँ पर भी ड आ सकता है। दो जगह पर एक ही आदेश हो रहा है। बात समझ आई? अब एक और बात, क्या आदेश के लिए मुझे कोई कुछ समझ पा रहा है? ये पूर्व वर्ण और आदेश को देखकर कोई कुछ समझ पा रहा है क्या? इन दोनों के बीच में थर्ड कोई लेटर Third letter. थर्ड लेटर हाँ, हर वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है, वही आदेश हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। चषत्व संधि का टेबल क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि, बार बार कह रहा हूं, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट संधि व्यंजन संधि में। ठीक है, और मेरी फेवरेट भी। चलिए, अब हम इसको अप्लाई करना देखते हैं। ठीक, वाक क ईश, क्या ये सही नियम है इस संधि के लिए? जी क और ई जी हो जी। सकता है। क्या होगा क की जगह पर? Go. ग ग ग, तो क की जगह पे हम ग लगा देंगे। और क्योंकि ग के बाद क्या है? स्वर है, तो स्वर के मिल जाने से ये गी बन जाएगा, शब्द बन जाएगा वागीशः। क्लियर हो गया ये? ठीक है, जी। अगला देखते हैं। मैं जन च प्लस अ, क्या ये कंडीशन सही है जशत्व संधि के लिए? जी। सही है। क्या आता है च की जगह पर? ज Jo. ज आएगा। जो और तो जो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अ आ गया ना बाद में, तो जो पूरा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अजंतः। अगला देखिए, भगवत प्लस गीता, क्या ये कंडीशन सही है? यस जी जी। हाँ, वो थर्ड। कि हाँ जी, मृदु सही है। व्यंजन है ना, मृदु हाँ हाँ। व्यंजन हो गया। ठीक है, ट की जगह पर क्या आएगा? द द The. हमेशा याद रखना, पूर्व वर्ण में मतलब चेंज करना है, पर वर्ण में चेंज नहीं होगा। तो ट की जगह पे क्या आएगा? The. द द, तो हम ट की जगह पे द लगा देंगे, और द के नीचे ग लिखते तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, द के नीचे ग ऐसा लिखा है। तो भगवत गीता, इस तरीके से कंप्यूटर इस तरीके से उसको टाइप करता है, इसलिए ऐसा लिखा है। हाँ, स्वाति जी बोलिए। मेरा यही पूछना था कि द को अगर हम नीचे हलंत, सॉरी, हलंत लगा के और गीता अलग से लिख देंगे तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या किसी, क्योंकि बीच में हलंत नहीं आ सकता ना शब्द के बीच में, बीच में तो हलंत कभी नहीं आएगा, अंत में ही आता है शब्द के, तो इसको इस तरीके से जी लिखना ठीक है। पड़ेगा। सुप और अंत, क्या ये कंडीशन बन गई? बन गई ना? क्या आएगा प की जगह पे? ब ब आएगा। ब आएगा ना, ब आ जाएगा, ब पूरा आएगा क्योंकि अ है। सुबंध और शश प्लस आनन, ये कंडीशन भी सही है। श की जगह पे क्या आता है? डा आता है, डा The. पूरा बनेगा क्योंकि आ है, षडानन शब्द बन जाएगा। वो अच्छा, ये श की जगह ड है। ओके, ये है ना, मैं श समझी। की हाँ जगह है, ड। ठीक है। जी आखिरी वाला जी जी। चलिए, क्लियर हो गया? बस इतनी सी सिंपल संधि है। हम्म, चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं पढ़ा कर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस कराना जरूरी है ना, इसलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए, सत प्लस गुणा, पूनम जी, बाकी लोग चैट्स पे आ जाइए फटाफट। सत प्लस गुणा, अभी तक एक भी आंसर अच्छा आ गया। बताइए पूनम जी। तो इस समय आप वो जो है ना चैट, वो आपका क्वेश्चन कवर कर रही है, मैं चैट रिमूव कर रही हूँ। सत प्लस गुना, तो वो त की जगह आएगा। क्या आएगा त की जगह? थर्ड लेटर ग आएगा। नहीं, तो ऑप्शन द कौन सा आएगा। है?
सद्गुण, सद्गुण, फर्स्ट वन। ठीक है, वेरी गुड। रश्मि जी, अगला क्वेश्चन, उत प्लस गमः। फोर्थ ऑप्शन, उद्गमः। बहुत अच्छा। स्वाति जी, वाक प्लस देवता। भैया थर्ड ऑप्शन, वाग देवता। हमारे तीर्थंकरों को भी हम वाक देवता कहते हैं, पता है, क्योंकि वो केवल ज्ञान को समझ शरण में उपदेश देते हैं ना, इसलिए उनको भी हम वाक देवता कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हाँ सुनीता जी, जगत प्लस गुरु। जगत गुरु, गुरु फर्स्ट। फर्स्ट वाला। बढ़िया। षट प्लस दर्शनानी, रोशनी जी। फर्स्ट वन। वाह, एक। बहुत बढ़िया। हाँ मीना जी, नेक्स्ट, अप प्लस जलम। सेकंड वन। बहुत बढ़िया। प्रेमा जी, तत् प्लस यथा। त त का होगा न। तो का न होगा। हाँ नहीं होगा ना। क्यों न क्यों होगा। हाँ हाँ द होगा, होगा, सॉरी सॉरी। तो आंसर क्या है चारों में से। क्यों था थर्ड, हाँ थर्ड वाला। सर, ये इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रोका था, आशी क्योंकि फटाफट जब तैयार हो। आप लोग सॉल्व करो तो फटाक से ऐसा नहीं कर देना आप कि आप लोग त की जगह द कर दिया और यहाँ पर आपने अ लिख दिया और ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर द के बाद यह आएगा तो क्या बन जाएगा, द प्लस यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है ना। या तो तथ्य था, ये याद रखना, संयुक्त व्यंजन अलग से कोई टॉपिक नहीं, संयुक्त व्यंजन नॉर्मली यूज में आता है। अगला क्वेश्चन है, शश प्लस आननः। सेजल जी। सर थर्ड। नियम लगा के बोला ना षडान। पक्का। तत् प्लस अपि, अमिता जी। तदपि। नंबर 2, तद्यपि। नहीं, सॉरी, हाँ, नहीं वो नहीं है। तद्य द त का द हो जाएगा, सो तदपि। चलो, ठीक है। सॉरी। और नहीं, दैट्स ओके। और पल्लवी जी, आपका अगला क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट करने का, पल्लवी जी। स्वर्गादपि, वो 4 नंबर हो गया अभी। स्वर्गाद, बहुत बढ़िया। इसमें तो आप लोगों ने जो फटाफट आंसर दिए हैं, मजा आ गया। चलो थोड़ा सा मजा और दिला दो मुझे एक बार और। अब हम करेंगे, तोड़ेंगे इसको। हाँ, आशीष जी आपसे शुरू करते हैं। महदिदम। ऑप्शन ऑप्शन 4, महत फोर। प्लस इदम। ओके। अच्छा, आधे लोग इसको महदीदम तो नहीं पढ़ रहे। महदीदम होगा कि महदिदम होगा। दिदम, क्योंकि छोटा ही होगा ना उसमें, इसलिए पढ़ना भी आना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन रश्मि जी, तद्योगे। फर्स्ट ऑप्शन, तत् प्लस योगी। डिम्पल जी, अजवर्णः। देखो आपको ना, जब आधा व्यंजन दिया हो उसको पढ़ना भी आना चाहिए। अजवर्ण है कि अजवर्ण है, क्या लिखा है ये, अजवर्ण,
जो शब्द आधा है व्यंजन, उसको बस पढ़ के छोड़ देना है, अजवर्ण, उसको खींचना नहीं है। हाँ डिम्पल जी आंसर। तो फोर्थ आएगा अच्वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवधि। आपने लब्धि शब्द सुना होगा, एक होता है अवधि। पूनम जी फर्स्ट बताइए, पूनम जी। फर्स्ट वन, अप और धी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सर इसका शुभ। मतलब क्या होगा अवधि का? अवधि मतलब होता है, अवधि मतलब होता है ब्रेक। अवधि सुना है आपने शब्द हिंदी में? अवधि, यस। अवधि, अवधि, हाँ, मतलब हाँ, स्पैन ऑफ टाइम। यस ओके। यस। चलिए अब अगला शब्द है शुभ विभक्ति ही। शुभ विभक्ति ही, इसको ऐसे पढ़ते हैं। सुनीता जी बताइए इसका आंसर। शुभ प्लस विभक्ति ही, सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सम्यक विहितम। बड़े इजी क्वेश्चन है, सीजल जी। सम्यक विहितम। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। थर्ड वन सर, सम्यक प्लस अभिहितम। बहुत बढ़िया। सर ये चलिए वाला समझा महद। देंगे, मुझे समझ नहीं आया कि संधि कैसे पकड़ें, कि कहाँ है संधि। अच्छा, ओके। आपको एक ही चीज पकड़ के संधि पकड़ में आ जाएगी, वो ये कि आपको ये देखना है कि पूरे शब्द में तीसरा व्यंजन कौन सा है। तीसरा व्यंजन आदेश होता है ना, क वर्ग का हो या च वर्ग का हो या ट वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आदेश होता है, या फिर श होता है। यही दो चीजें आदेश होती हैं। तो हमको महत दिशा में श तो नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक, श तो नहीं है ना शब्द में, तो तीसरा व्यंजन क्या है? ये क्या द म कोई है तो द है, द है ना, द टूटेगा द हो जाएगा। तो अच्छा हमेशा तीसरे व्यंजन को देखना है। बस तीसरे को ही देखना है। तो अब बताइए इसका आंसर कौन बता रहा था? प्रेमा जी बताएंगे इसका आंसर? इसके पहले ये फर्स्ट फर्स्ट वाला, महत यश। महत प्लस यश, ठीक है। तावदेनम, अमिता जी, तावदेनम। यहाँ त का द हो जाएगा, तो तावत एनम। बहुत बढ़िया। तावत शब्द आपने पढ़ा है कहीं पे? तावत शब्द आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? यावत याद तावत पढ़ा। यावत कहाँ तावत। पढ़ा है? कहाँ अव्यय पढ़ा है? अव्यय। अव्यय। ये अव्यय भी है, अव्यय। हाँ कोर्स में अव्यय क्वेश्चन डाल दी मैंने ऑलरेडी। यावत तावत, ठीक है। जैसा जैसा। अगला है प्रागेव। रोशनी जी बताएंगे इसका आंसर? प्राक बी। बताइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मैंने दिया आपको ऑप्शन अनम्यूट करने का। प्राक वत्ता एव, प्रागेव। कौन सा ऑप्शन? डी 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 डी। डी। बहुत बढ़िया। अस्माद वचनात्। बताइए रश्मि जी, अस्माद वचनात्। फर्स्ट ऑप्शन, अस्मात् प्लस वचनात्। तो बोल की समझ आ रहा है। और आखिरी है, अच्छा नहीं हो गए, अरे वाह, सबसे इंपॉर्टेंट संधि सबसे जल्दी आप लोगों ने सीख ली। बहुत सर बढ़िया। एक्चुअली आधी बार तो तुक्का लगा के। नहीं, तुक्का लगाने वाला काम मत करो, भले ही टाइम लो आराम से, जी। लेकिन तुक्का नहीं लगाना। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुक्का लगाया लोगों ने, मुझे लगता है लोगों ने नियम लगाए, राइट? इफ सर आई एम नॉट रॉन्ग। एक प्रश्न है, हाँ प्रागेव जी। जो है ना, वो हाँ, प्रागेव में प्राक प्लस इव है कि एव है? नहीं, एव एव। हाँ, क्योंकि वो एव, 2 नंबर में इव था। हाँ एव भी था, और उसमें कंफ्यूजन होता है, और मैं भी यही गलती करता था जब मैं हाँ तो स्मारक में था, और मुझसे 12th क्लास में यही क्वेश्चन आया था, तो मैंने एव कर दिया था, तो वो मेरा गलत था। तब से मुझे आज तक याद है कि एव नहीं एव होगा।
हाँ वही प्राक एव प्लस होना एव, चाहिए। हाँ एव। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलो ये भी सिंपल संधि करा दे रहा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ ये संधि को पढ़ेंगे कैसे। इसका नाम चतर्व है कि चरत्व है? मैंने चर दो नाम बोले, चरत्व चर और चरत्व चतर्व। चरत्व चत्रव चरत्व चत्रव चरत्व टर्व चरत्व, संधि। चतर्व चतर्व। चत्रव चतर्व होगा कि चरत्व होगा? चत्रव चतर्व चतर्व। चतर्व। चरत्व क्यों होगा? चतर्व संधि। बस बस अब मैं बोल देता हूँ, चतर्व चरत्व नहीं है, चरत्व नहीं है, चतर्व चतर्व है। क्योंकि त के बाद में वो है, उसके ऊपर रेफ का सिंबल है, तो त के बाद में र का उच्चारण आएगा ना। चरत्व में तो च के बाद ही र का उच्चारण आ गया, तो पर पर च सर के फिर बाद उसमें फिर आधा तर क्यों लगा है? फिर पूरा तर नहीं होना चाहिए? उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आधा हो चाहे पूरा हो, लेकिन आपका र की मात्रा कहाँ लगी है? व के ऊपर, और व किसके बाद है? त के बाद। तो जी राग का उच्चारण किसके बाद आएगा? त के बाद। तो चतुर्व संधि इसको हम कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके टेबल देख लेते हैं, इसका नियम देख लेते हैं, तो क्या नियम है। बहुत अच्छी बात है, अब आपके लिए मैंने, मुझे लगता है कठिन कठिन संधियां पहले हो गई और सरल सरल संधि अब आ रही है आपके सामने। इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं है, पूर्व वर्ण ही रहेगा, पर वर्ण ही रहेगा। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। क्या यही कॉलम आपने कहीं और भी यूज किए हैं? पिछली दो संधियों में आपने यही पूर्व वर्ण बनाया है कि नहीं? अनुनासिक संधि और जशत्व संधि में यही आपका पूर्व वर्ण है ना? यहाँ पदांते क्यों नहीं लगाए हैं, या फिर नहीं, मतलब क्योंकि व्हाट यहाँ इज द यहाँ पर डिफरेंस? पदांत मतलब ये होता है कि पद के एकदम अंत में आएगा विदाउट एनी मात्रा या कुछ भी, लेकिन ये जो है पद के अंत में आ सकते हैं मात्रा के साथ में। अच्छा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये जो आपका पूर्व वर्ण है, ये पिछली दो संधियों में भी आपने इसी को यूज किया है। पर वर्ण है, कुछ नई चीज यहाँ पर आई है, और दैट इज कर्कश व्यंजन। जैसे इसके पहले आपने मृदु व्यंजन पढ़ा था, वैसे अब आया है कर्कश व्यंजन। किसी को कर्कश व्यंजन का मतलब पता है? मैं बता देता हूँ, पता तो हो गई। द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ग एंड श स स आर कर्कश व्यंजन। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बात समझे कि भाई दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है मृदु व्यंजन, एक होता है कर्कश व्यंजन। मृदु व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, ये सब आते हैं, और मृदु व्यंजन का प्रयोग किया जाता है जश्न संधि। करेक्ट। अब अगर हम भाई कर्कश व्यंजन की बात करें, तो ये ह के बाकी तीन साथी कहाँ जाएंगे? तो ह के बाकी तीन साथी यहाँ पे आएंगे, जो होंगे श, स, स। ठीक है। और जब तीसरे चौथे पांचवे वर्ण मृदु में आ गए, तो पहले दूसरे व्यंजन कहाँ पे आएंगे? तो पहले दूसरे व्यंजन आएंगे हमारे कर्कश व्यंजन में। बात समझ आ गई कि नहीं? तो कर्कश व्यंजन में पहला दूसरा व्यंजन, और श, और स, और सॉरी ह नहीं, स। ठीक है, मृदु व्यंजन और कर्कश व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मृदु व्यंजन का यूज कहाँ पे होगा और कर्कश व्यंजन का यूज कहाँ पे होगा। मृदु व्यंजन कर्कश व्यंजन क्लियर है? दोनों क्या क्या कैटेगरी क्या कहलाते हैं? पूनम जी क्लियर हो गया? जी मृदु क्लियर तो व्यंजन और है, कर्कश याद नहीं व्यंजन। रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? दो वर्ड ही तो आपको याद करने हैं। देखो, अगर आपने वर्णमाला याद नहीं की तो कुछ याद नहीं रहेगा, संधि आपको आएगी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ एक दिन आप क्लास में मत आओ, लेकिन आप सबको वर्णमाला याद करनी पड़ेगी उस एक घंटे में। नहीं याद करोगे तो नहीं आएगी संधि, फिर आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो जाएगा। तो आपको वर्णमाला पता होना चाहिए। अभी क्लास के बाद पूछता हूँ, तो जिनको नहीं याद होगी उनको मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगा और बोलूंगा उस एक घंटे में याद करो, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप बाकी तो आप तो थोड़े बिजी रहते होगे,
तो 1 घंटा क्लास मत आप अटेंड करना, पर आप वो याद करना, मैं पूछूंगा अभी क्लास के बाद। चलो। सेकंड व्यंजन मतलब हाँ अच्छा, हाँ संगीता जी लेट हो गए ना, इसलिए। नहीं नहीं मैं नहीं मैं थी हाँ सर। देखो, मैं सेकंड हाँ व्यंजन मतलब हर वर्ग का दूसरा व्यंजन। क ख ग घ में दूसरा व्यंजन कौन सा है? ख। च हाँ। छ में ज, ट ठ में ये। ठीक है, हम्म। इसका मतलब। पहला और दोनों बोला ना आपने, पहला और हाँ दूसरा पहले किसी और दूसरे, नहीं पहले दूसरा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। आदेश क्या होगा? कुछ आप लगा पा रहे हो? आपको फर्स्ट पता है फर्स्ट 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 फर्स्ट। लेटर फर्स्ट। जशत्व संधि में तीसरा वर्ण आदेश हो रहा था, और चतुर्थ संधि में पहला वर्ण आदेश हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं? स्वाति जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए। भैया इनकी संधि के नाम का कोई लॉजिक है क्या? इनका लॉजिक ऐसे तो कुछ किसी किसी संधि में लॉजिक है और किसी किसी में नहीं। बेसिकली बात क्या है, इनका लॉजिक जो है वो इनके सूत्रों के हिसाब से है। लेकिन मैं सूत्र आपको बता नहीं रहा हूँ। जो सूत्र आप देखते हैं ना, हर संधि का कुछ ना कुछ सूत्र होते हैं। जैसे ये देखो, इसका यह है खरीच, ठीक है। और इसका नाम चरत्व संधि जो है वो कर्कश व्यंजन के कारण है, कि भाई चरत्व जो च और बाकी व्यंजनों से जिसका आदेश आता हो। च और बाकी व्यंजन मतलब च कौन सा व्यंजन है? पहला व्यंजन है। तो जिस संधि में पहला व्यंजन आदेश आता हो वो चरत्व संधि कहलाती है। फिर जशत्व संधि, ज कौन सा है? तीसरा व्यंजन है ना? तो जिस संधि में तीसरा व्यंजन आदेश होता हो वो जशत्व संधि है। ऐसा नाम कुछ कुछ जगह पे लॉजिक लग जाता है। चलो, आपको टेबल समझ आ गया? इसमें चरत्व संधि में आपको पहला पहला व्यंजन आदेश करना है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। विशद और काल का क, क्या ये कंडीशन सही है इस संधि के लिए? द और क सही है। ये द बदलेगा। द किस में बदलेगा? तो हमने पढ़ा है भैया, द त में बदलता है। तो हम इसको किस में बदल देंगे? द को त में बदल देंगे, तो आधा ही आएगा। और काला, विपद काला। अनुष्टुभ छंद, आपने अनुष्टुप छंद सुना है कि नहीं? हाँ छंद जी। हमारे कोर्स में है। संस्कृत के कोर्स का आखिरी टॉपिक है छंद। तो मैं आपको छंद भी सिखाऊंगा, गाना भी, बजाना भी। ठीक है। ब प्लस छ, क्या ये कंडीशन सही है इस संधि के लिए? सही है। ब की जगह पे क्या आएगा? ब की प जगह पे प आता प है, तो हम ब की जगह पर प लाएंगे, तो अनुष्टुप छंद। ऐसे बनाए आपका शब्द अनुष्टुप छंद। ठीक है। और अगर कभी आप अनुष्ठुप छंद को तोड़ के लिख रहे हो ना, तो ऐसे लिखना चाहिए, अनुष्ठुप छंद। और जोड़ के लिख रहे हो तो ऐसे लिखना चाहिए, अनुष्ठुप छंद। अस्मद कुलम, क्या ये कंडीशन सही है? द की जगह पे क्या आएगा? तो आएगा। तो आएगा, हमने द की जगह पे तो लगा दिया, तो एज इट इज आ गया कुलम, अस्मद कुलम। क्षण, क्षण का एक न एक एग्जाम्पल तो हर संधि में है ही। प्लस प, ये कंडीशन सही है क्या? सही है ना? प पहला वर्ण है, ड तो आ ही सकता है, ड की जगह पे ट आता है। तो षट पुत्र, देखो ध्यान से कैसे लिखा है। षट पुत्र, ट के नीचे प है। छठ पुत्र का मतलब हुआ क्या? सिक्स, षट, 6 पुत्र। छह पुत्र। छह अच्छा, पुत्र। मैं समझी शायद छठा पुत्र। ओके। नहीं, इतने नहीं, षट पुत्र। जी। ठीक है, सिंपल है हिंदी भी, इसमें भी कुछ ऐसा कठिन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। चलिए पल्लवी जी, पहला क्वेश्चन। हाँ जी। बाकी लोग आ जाइए मैदान में, चैट पे।
अस्मत् पुत्रः, ये दूसरा नंबर है। बहुत अच्छा। पूनम जी। ग की जगह ग ही आएगा ना। क आएगा क। तो नंबर साधक सिर्फ में नंबर 3। यस। जी हाँ, जब नंबर डबल को आएंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, तादृक कर्म। जी जी। अगला उत, उद प्लस पतति, डिम्पल जी। डिम्पल जी का क्वेश्चन है। फोर्थ वन, उत्पत्ति। बढ़िया। रश्मि जी, विशद प्लस प्रतिकारः। सेकंड ऑप्शन, विपत प्रतिकार। बढ़िया। संपद कारणम, रोशनी जी। अनम्यूट करिए, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। ऑप्शन नहीं कह रहे हैं बाकी लोग। पक्का? कारणम, हाँ तो होएगा बस। बढ़िया। प्रेमा जी, षड खाद्यानी। चैट पे किसी का आया नहीं आंसर। चट फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला, हाँ नहीं, सॉरी। पूनम जी को दो दो आंसर लग रहे हैं। बोलिए प्रेमा जी, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन ड का ट हो जाता है, तो वो ख क्यों हाँ थर्ड वाला, थर्ड। नहीं नहीं, सॉरी, नहीं ड का मालूम क्या सर। होगा? अरे मालूम है आपको, आपने आंसर सही दे दिया था। आप अभी भी ऐसा मेरे सामने बोल पाओगे? आपको नहीं मालूम, आपको लगता है? क्या बदलेगा? ड बदलेगा। ड ठीक का है, ट हो जाएगा, ट हाँ। हो जाएगा। हम्म। और ट के बाद खा है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है कि गलत है? श है, श के और बाद वो ट है, ट के नीचे खा लिख दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ट अच्छा, और खाद्यानी, खत्म। मैंने कभी ख नीचे लिखा हुआ नहीं देखा, सॉरी। हाँ, संस्कृत पहली बार देखा तो कुछ कुछ नई चीज मिलेंगी पहली बार, तो दैट्स ओके। ठीक है, षड खाद्य। ओके, संपद कुमार, अमिता जी। द का बन जाएगा त, सो संपत कुमार। सो लास्ट वन। चलिए, बढ़िया। संगीता जी, ऋत्विक प्लस पुत्र। मेरी अनम्यूट कीजिए। सर ग का हो जाएगा क, तो डबल क आ जाएगा, तो थर्ड वाला। बहुत बढ़िया। स्वाति जी, परिवाड्र, परिवाड्र प्लस नया बी वाला, सॉरी। हाँ, नहीं लेकिन उसमें तो, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, उसमें तो एक्स्ट्रा लेटर आया जो आपने बोला। श कहाँ से आ गया? षटकोण वाला जो आपने हाँ, बोला था इसमें उसमें। शो हो गया। तो फिर आंसर क्या है? इसमें आंसर ही नहीं है। अच्छा, अरे है बी वाला है। आराम से, हाँ। आप ऐसा बोलोगे स्वाति जी, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा। ठीक है, बट देखो प्रेशर नहीं करना, इसमें कुछ लोग क्या जरा बोलते आप हैं ना मुझे। सर पीछे वाला हाँ, लीजिए ना, वो परिव्राट परि मुझे वो क्वेश्चन याद है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सॉरी। नहीं, दैट्स ओके। मुझे प्रॉपर नहीं याद है, आई थिंक यही क्वेश्चन था। हाँ, जो भी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो परिव्राट एंड संघ है उसका, परिव्राट संघ है। ये ड का इस ट हो जाएगा ना, बस, और क्या। अच्छा, ओके, ठीक हाँ, है। हाँ, इसका मतलब क्या है?
परिव्राट मतलब होता है जो हमारे परिजन होते हैं, हमारे अपने होते अच्छा हैं, करीबी अच्छा लोग होते हैं। ओके। हाँ, सेजल जी बताइए, तुराषाढ़ प्लस सर्व। सर फर्स्ट वन आएगा तुराषाढ़ सर्व। क्या 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 पढ़ा, इस पढ़ो एक बार, चलो पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है ये। तुराषाढ़ सर्व, खत्म। तुराषाढ़ देखो ये भली ये जो है ना क्या, ये ट और स भली एक साथ लिखे, पर आप पढ़ थोड़ी ना एक साथ पाओगे, एक के बाद एक ही पढ़ पाओगे ना। तो पहले हम जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, तुराषाढ़, ट के नीचे स लिखा है तो सर्व, उसके बाद पढ़ लेंगे तुराषाढ़ सर्व। और मैं कुछ लोगों से बीच में कहता हूँ ना कि मुझे आपसे उम्मीद है आप अच्छा ही करोगे, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही अच्छा करो, आपसे भी गलती हो सकती है, उसको भी प्रेशर मत ले। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था ना, फिर मुझे लगता था कि मुझसे सर को उम्मीद है और मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इंसान हो, ओके, नो प्रॉब्लम। स्प्लिट संधि करते हैं, तोड़ते हैं इसको, रिवर्स चलते हैं। सेजल जी बताइए वापस आप ही। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, क्या बात। सॉरी फर्स्ट। हाँ स्वाति जी बताइए। रात करता, राट करता का होगा भैया, इसमें दो, हाँ राट करता बी वाला। हाँ संगीता जी। महत्लपम, मैं देता हूँ आपको अनम्यूट का ऑप्शन। सर कोई नहीं आ रहा। सेकंड वन। बहुत बढ़िया। मीना जी बताएंगे, एतत् पार्श्वम। सॉरी ए। ए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ककुत्स्थतः। रश्मि जी, ककुत्स्थतः। फर्स्ट ऑप्शन ककुत प्लस था। बहुत बढ़िया। जगत करता बड़ा इजी है, पल्लवी जी, जगत करता। अनम्यूट करो, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन। जगत कर्ता। ऑप्शन नंबर अब मैं मुझे मुझे दिख नहीं रहा है, आई गॉट ठीक है, नो लॉस। प्रॉब्लम, हाँ दैट्स ओके, बट यू आर करेक्ट। अमिता जी, काम दुख खादती। नाउ अनम्यूट, यस। ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, गिव मी सम टाइम नहीं प्लीज। आप क्यों, मतलब हाँ तो कर लो आप आराम से, बट डोंट थिंक कि कोई ख, शब्द बड़ा है तो आंसर भी कठिन होगा। अच्छा, क और ख जो है साथ में लिखे हुए हैं वहां पर हाँ करना। हाँ। तो वहाँ शायद काम दुख खादती। हाउ अबाउट नंबर वन, ठीक है, काम बिल्कुल ठीक दुख है, खाद। बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रेमा जी, हाँ एक सेकंड, स्वाति जी कुछ कह रही हैं क्या। भैया उसमें काम दुख खादती में ख भी था, तो हाँ खा लेकिन वो भी हो। चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए, दो चीजों में से कुछ एक चेंज हो सकता है, मुझे उम्मीद थी कोई पूछे, क और ख दोनों ही चेंज हो सकते हैं, दोनों ही कर्कश है, क्योंकि तो ऐसे में हमेशा आपको देखना है उनमें से आधा कौन सा है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि हमको प्लस के बाद भी तो प्रॉपर कोई शब्द बनाना है ना। अगर आप ख को चेंज कर देते तो आदत ही कोई शब्द होता है क्या, पर नहीं नहीं, खादती तो शब्द खाद होता है। खादती तो क्रिया है एक नहीं, प्रॉपर, खाना। जैसे काम, काम दुख और खादती दो वर्ड थे ना, तो पहले नहीं वाले नहीं में एक नहीं, में का के नीचे। नहीं नहीं, दो वर्ड नहीं थे, क के बाद ख था और उसमें आदती जोड़ा था, तो इस तरीके से लिखा था वो। ये है क और ये है खादती, ऐसे लिखा है, और यहाँ कुछ कुछ लिखा था। तो इस ये तो नहीं हो सकता ना चेंज, ये तो पूरा एक वर्ड अपने में ही है खादती, तो ये क हाँ ही हमको लेकिन बदलना उसमें पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में एक में क के नीचे विसर्ग था और एक में ख के नीचे विसर्ग था, और नहीं तो, दोनों बाद वाले खाद थे, आई थिंक वो नहीं खादती तो, थे, मीनिंग तो उसमें मीनिंग पे बेस्ड भी रहेगा ना, मतलब पूर्व वर्ण का क्या मीनिंग करेक्ट है वो भी चेक करना हाँ चाहिए, उस मुझे नहीं वो भी समझ में मैटर, आया।
आई फील हाँ वो हाँ भी एक हाँ ऑप्शन होना हाँ हाँ चाहिए। हाँ, वो वही शब्द वही मैं वो पूछना चाह रही थी कि मतलब वो खा वाला वर्ड का मीनिंग नहीं होगा ना, आई नहीं थिंक। नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पूर्व वर्ण पर वर्ण दोनों वर्ड्स का मीनिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाना कि इसमें पक्का शब्द का ही वो है कि हमें शब्द ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन पूछा जरूर करो जैसे आपने पूछा। हाँ डिम्पल जी, महत्तम, महत्तम, शब्द बोला भी करो आप सॉल्व करने के पहले। मैं सबसे शब्द नहीं बुलवाता, महत बट आप बोल सकते हो। महत्तमः। हाँ थर्ड वन आएगा महद प्लस तमः। बढ़िया। ये वाक प्रयोग है तो इसके पहले भी आप कर चुके हो, फिर भी इसका आंसर मुझे बता रहे हैं प्रेमा जी। इस पूरे वर्ड में एक ही चीज है चेंज हो सकती है। क चेंज होगा। हाँ हाँ ठीक है। किस में होगा आपको चार ऑप्शन देख के इजीली समझ में आ जाएगा। ग में। बस तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड। द लास्ट क्वेश्चन इज ऋत्विक पार्श्वे, ऋत्विक पार्श्वे। स्वाति जी बताएंगे इसका आंसर? नया सी है, ऋत्विक पार्श्वे। क का आधे टाइम तो क का ग में या ग का क में यही काम हो रहा है बस। ऋत्विक, सॉरी सॉरी, कौन सा बोला था आपने, माय बैड। अब भी हो गया। जी सर ठीक। इस ये स्प्लिट संधि में मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ तो कि हाँ ये जो है ये मुझे अपने आप घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर करनी इसमें भी पड़ेगी। स्प्लिट संधि में भी जो तीसरा व्यंजन है शब्द का उसे देख के डिसाइड करते हैं। तीसरा क्यों? आप तो चरत्व चतुर्व संधि में तो आप पहला दूसरा देखोगे ना, तीसरा थोड़ी ना आता है इसमें, पहला ही आता है सॉरी इसमें तो आदेश में। तीसरा तो नहीं, जशत्व में आदेश तो देखते थे। अच्छा, तो इसमें तो फिर इसमें कर्कश पहला, व्यंजन ढूंढेंगे। नहीं नहीं, जब स्प्लिट करना होगा तो आदेश तो पहला व्यंजन होता है ना। जी कर्कश व्यंजन तो परवर्ण होता है, पर हम परवर्ण थोड़ी ना देखेंगे, स्प्लिट में तो हमको आदेश देखना पड़ेगा, जो आदेश आ रहा है। तो आदेश तो पहले व्यंजन का आता है ना, तो पहला तो व्यंजन सबसे देखना पहले पड़ेगा। आदेश ढूंढेंगे कि आदेश क्या है और उसके बस हिसाब से स्प्लिट करेंगे। बस हाँ। जी ओके ठीक है। हाँ पल्लवी जी बोलिए। हाँ जी, ये जो काम दुखादाती था ना, हम्म। उसका स्प्लिट क्या हुआ? तब मैं लिख रही थी तो ध्यान नहीं रहा मेरे से। काम दुख, ग था क्या उसमें? क और ख का जोड़ाक्षर था। हाँ ठीक है। क्या तो क इसका का तो आंसर? क का घ हो सकता है, हाँ राइट? उसके काम दुख प्लस खादती। ओके। एक सेकेंड, कहाँ चला गया समझी। चलो जरा एक और संधि करा देना फटाफट, डरो नहीं, एक सेकंड की संधि है, अनुस्वार संधि। स्वाति जी तब तक कुछ कह रहे हैं क्या आप? बोलिए। भैया मतलब जैसे अभी तो हमने ऑप्शन देखे हैं तो मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे खाली बिना ऐसी ऑप्शन के हम संधि आ कैसे जाएगी करेंगे? तो। हाँ तो भी मतलब आप कर ये है कि लोगे। हम हमें यही नहीं पता कि कौन कौन से वर्ड्स हैं कि वो होगा सही है कि सब, नहीं, क्योंकि हम हम अगर करेंगे ना। सारे भी उसके सारे भी अगर हम लगाएंगे व्यंजन क ख ग में, तो हमें लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी, क्योंकि जब हमें नहीं मीनिंग ही नहीं ऐसा पता। नहीं, देखो हाँ देखो मीनिंग वाली चीज अभी उस वो छोड़ दो। आप एक नियम कर सकते हो, नियम नियम तो पकड़ा, पूर्वण परवण का लॉजिक लगा के तो आप पकड़ सकते हो ना संधि कौन सी आ रही है। बस आप उतने पे जी वो तो आपके हाथ में है नहीं। शब्द कैसे सिखा दे वो, उसकी चिंता आप मत करो। जब आप सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, डेली संस्कृत पढ़ोगे, तो आपको कुछ ना कुछ शब्दों का ज्ञान तो हो जाएगा ना, आपको आ जाएगा। अब खादती और आदती है, दोनों में से कौन सा शब्द सही है? खादती। आदत। तो आप खादती लगाओगे, ऐसे सब हो जाएगा, ठीक है। कितनी सुंदर संधि है, एक ही कॉलम इसमें है। वैसे तो ये संधि संधि कहलाने के लायक नहीं है, फिर भी है तो है। अनुस्वार संधि इस संधि का नाम है। पूर्वर्ण, परवर्ण, आदेश, अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो, पर याद रखना पूर्वर्ण में वहां आता है, परवर्ण में दुनिया का कोई भी व्यंजन आ सकता है, और आदेश में आपको म के स्थान पे डॉट बना देना, बस। जैसे
मालायाम और सूत्रम क्या करा हमने? हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, अनुस्वार संधि में एक ही बात याद रखना है, अनुस्वार संधि के शब्दों को जोड़ा नहीं जाता, उन्हें अलग अलग ही लिखा जाता है। लिख लो या तो नोट में ये कहीं भी, अनुस्वार संधि के शब्दों को जोड़ा नहीं जाएगा, उनको अलग अलग लिखेंगे। बस उसमें जो पूर्व वर्ण में म लगा हुआ है, उस पूर्व वर्ण के म को हम अनुस्वार, इस बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार में बदल देंगे। तो मालायाम सूत्रम, गृहं गच्छति, पुस्तकं पश्य, ताभ्याम देहि। ठीक है, हो गया आपका अनुस्वार तो संधि। सर एक तरह से तो ये संधि नहीं हुई, क्योंकि आपने बोला था कि हाँ, तो कुछ ये पहले आपने संधि कहा था कि कर्ता और क्रिया की संधि नहीं होती, तो ये तो कर्ता और वो गृहम गच्छति नहीं पर। नहीं, कर्ता और क्रिया अगर शब्दों के रूप में आए तो उनकी संधि हो सकती है, बट कर्ता क्रिया वाक्य के रूप में आएंगे तो उनकी संधि नहीं हो सकती। ओके, ऐसा, ठीक है। नहीं, इसकी एक्सरसाइज नहीं करा रहा, चिंता नहीं करो, मैं अपने लिए। अच्छा, इसकी भी दी हुई है क्या? अच्छा, ये आप सब लोग खुद प्रैक्टिस करके आइएगा अनुस्वार संधि का संधि ऐप में। अब आप इतने समझदार हो मेरी तरफ से कि आप लोग को जरूरत इतनी नहीं है कि मैं आपको अनुस्वार संधि की प्रैक्टिस भी करवाऊं। ठीक है, ओके। 3 संधि आज हमने की है, वैसे 2 ही की है, पर 3 मैंने कहा क्योंकि व्यंजन संधि खत्म भी तो करनी है। पर जब चिंता नहीं करो, मैं आराम से चलूंगा, भागूंगा नहीं। आपको समझ नहीं आएगा तो हम भागेंगे नहीं। ठीक है, ओके देन आप लोग पढ़ो पेपर के लिए। मैंने पेपर बनाना चालू कर दिया है। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इतना बता देता हूँ, बाकी चीज धीरे धीरे बता दूंगा। 50 मार्क्स के एग्जाम इट विल बी, और आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में एग्जाम शेयर करूंगा। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर कॉपीज, एंड देन आपको वो मुझे पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना पड़ेगा। आई विल चेक इट एंड देन आई विल सेंड इट बैक टू यू अगेन। ओके, सर कितने आवर्स का पेपर रहेगा? जितनी देर में आप कर दो। मैं तो वैसे 50 नंबर के लिए 1 घंटा बहुत है, बट आई विल गिव यू वॉट एवर यू आस्क फॉर। तो हम बात करते हैं पेपर की, अभी तो इतनी आप बस पढ़ाई कर लो, धीरे धीरे हम उसकी बात कर लेंगे जो भी होगा। रिलैक्स हो जाए, अभी उसको टाइम है। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया जो शब्द रूप धातु रूप और ये सब मिक्स आएगा कि चैप्टर सब मतलब अलग अलग आएगा? नहीं, सब मिक्स आएगा। अलग अलग मतलब? मतलब संधि, अभी जैसे संधि और मतलब संधि भी आएगी, या जो अभी हमने पहले पढ़ लिया वो अलग आएगा और संधि सब का नहीं अलग नहीं, आएगा? पेपर में सब टॉपिक्स रहेंगे, वर्णमाला से लेकर संधि तक सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, इट इज योर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है, आप ऐसा समझो। ठीक है, चलिए, ओके देन सभी को जय 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 जिनेंद्र। विल मीट ऑन जय श्री कृष्ण। ट्यूसडे। जय जिनेंद्र भैया, सभी को जय।